आज हम स्वर्ग से गुलाब गिरने की शुरुआत के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 17 मई 1925 को पोप पायस 11 ने लिसीक्स की एक युवा कार्मेलाइट नन मैरी फ्रांसवाथेरेस मार्टिन को संत घोषित किया। अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने वादा किया था, मैं अपना स्वर्ग धरती पर भलाई करते हुए बिताऊंगी और स्वर्ग से गुलाबों की वर्षा होने दूंगी। एक सदी बाद भी उनका यह वादा हमें प्रेम और देखभाल के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। संत थेरेस ने हमें पवित्र होने का सिर्फ एक और तरीका नहीं बताया। उन्होंने एक सरल और क्रांतिकारी मार्ग सिखाया जिसे छोटा रास्ता कहा जाता है। सफलता और प्रसिद्धि को महत्व देने वाली दुनिया में वह हमें याद दिलाती है कि प्रेम के बिना सबसे बड़े काम भी बेकार हैं। असली बदलाव बड़े प्यार से किए गए छोटे छोटे कामों से होता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम दूसरों की प्रशंसा पाने में मदद करते हैं या हम सिर्फ ईश्वर और दूसरों की सेवा करने में मदद करते हैं? इसका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति पर ध्यान देना हो सकता है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, कोई सहकर्मी, पड़ोसी या बच्चा, और उसे धैर्य, ध्यान और देखभाल देना, भले ही कोई उसे देख न रहा हो। संत थेरेसा हमारी शक्ति को देखने की दृष्टि भी बदलती हैं। सच्ची शक्ति दूसरों की सेवा करने से आती है, न कि किसी पद पर बने रहने से। वे अभिमान के विरुद्ध चेतावनी देती हैं और हमें ईश्वर की दया पर भरोसा रखना और पवित्र बने रहने के अपने प्रयासों में विनम्र बने रहना सिखाती हैं। उन्होंने जिन गुलाबों का वादा किया था, वे सिर्फ सांत्वना नहीं है, वे दुनिया को बदलने के तरीके हैं। फूलों के प्रति उनका प्रेम हमें पृथ्वी की देखभाल करना सिखाता है। वे हमें यह भी दिखाती हैं कि प्रेम से किए गए हमारे संघर्ष दूसरों की मदद कर सकते हैं। आज के डिजिटल विकर्षणों की दुनिया में प्रेम के छोटे छोटे कार्यों के लिए उनका आह्वान हमें अपने आसपास के लोगों के साथ पूरी तरह से उपस्थित रहने की चुनौती देता है। हम उनके सबक वास्तविक जीवन में देखते हैं। फ्रांस में एक माँ ने अपनी बेटी के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान संत थेरेसा से प्रार्थना की। उनकी 9 दिवसीय प्रार्थना के आखिरी दिन सफेद गुलाबों का एक गुलदस्ता गुमनाम रूप से पहुंचा। उसी दिन उनकी बेटी ठीक होने लगी। यह परिवार गुलाबों को ईश्वर की देखभाल के प्रतीक के रूप में संजोकर रखता है। हमें पूछना चाहिए, क्या हम ईश्वर को केवल बड़ी घटनाओं में ही खोजते हैं, जबकि रोजमर्रा के छोटे छोटे चमत्कारों को नजरअंदाज कर देते हैं? हम ईश्वर के प्रेम के माध्यम बन सकते हैं, प्रोत्साहन के संदेश भेजकर, बीमारों से मिलकर या कोई दयालु शब्द कहकर। ये छोटे छोटे कार्य हमारे अपने गुलाब हैं। कभी कभी गुलाब अप्रत्याशित रूप से प्रकट होते हैं। एक अमेरिकी दंपत्ति ने सेंट थेरेसा से अपना घर बेचने के लिए प्रार्थना की। सर्दियों में उन्होंने अपने आंगन में एक जंगली गुलाब खिलते देखा। इसके तुरंत बाद उनका घर बिक गया। उन्होंने गुलाब को सेंट थेरेसा की मदद के प्रतीक के रूप में देखा। हमें ईश्वर के संकेतों पर ध्यान देने और प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया है। इसका अर्थ है धैर्य रखना, ईश्वर पर भरोसा रखना और निरंतर प्रेम और सेवा प्रदान करना। गुलाब दुख में भी सांत्वना देते हैं। एक युवती ने सेंट थेरेसा से अपने पिता की स्वर्ग में शांति दिखाने के लिए पीले गुलाब भेजने का अनुरोध किया। कुछ दिनों बाद उसे गुलाबों का एक छोटा गुलदस्ता किनारे पर बहकर आया हुआ मिला। इस दृश्य ने उसे सांत्वना दी और ईश्वर की देखभाल में विश्वास दिलाया। सेंट तेरेसा का छोटा रास्ता न केवल व्यक्तिगत है, यह महान कार्यों को प्रेरित करता है। कलकत्ता की मदर टेरेसा ने भी उनके मार्ग का अनुसरण किया, अवांछित और अप्रिय लोगों की सेवा की। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत की, जो अब 120 से ज्यादा देशों में फैली हुई है और साधारण कार्यों को असाधारण प्रेम से जी रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे काम मायने रखते हैं। एक जेसुइट पादरी हर काम,
धर्मोपदेश की तैयारी, अस्पताल जाना या सभाएं को ईश्वर के प्रेम को फैलाने का एक तरीका मानता है। पैरिशवासी उसके छोटे छोटे कामों, जैसे अभिवादन और नोट, को छोटे रास्ते के उदाहरण के रूप में देखते हैं। कार्यस्थलों पर प्रेम के छोटे छोटे काम मनोबल और समुदाय को बेहतर बनाते हैं। मुंबई में कैथोलिक महिलाओं ने छोटे रास्ते को अपनाया, प्रार्थना के लिए रुकना, सहकर्मियों की मदद के लिए व्यक्तिगत दिन देना या गुमनाम रूप से एक दूसरे की मदद करना। घर पर छोटे छोटे काम भी मायने रखते हैं। केरल की एक माँ हर सुबह अपने छोटे बेटे की कमीज के बटन लगाने में मदद करती है। उसने महसूस किया कि ये छोटे छोटे पल प्यार देने के अवसर हैं। उसके बच्चे अब इन सुबहों को संजो कर रखते हैं। संत टेरेसा हमें याद दिलाती हैं कि पवित्रता का अर्थ दूसरों की सेवा करना है, स्वयं की नहीं। वे वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों को महत्व देती हैं और सिखाती हैं कि प्रेम और ज्ञान समर्पित हृदय से आते हैं, उपाधियों या धन से नहीं। प्रश्न यह नहीं है कि गुलाब गिरेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम उन्हें बिखेरेंगे। प्रेम, धैर्य और सेवा का प्रत्येक छोटा सा कार्य स्वर्गीय गुलाबों की वर्षा का हिस्सा बन जाता है। जब हम यूखारिस्ट ग्रहण करते हैं तो आइए हम संत टेरेसा से प्रार्थना करें कि वे हमें उनके जैसा जीवन जीने में मदद करें। सामान्य लोग असाधारण प्रेम के साथ सामान्य कार्य करते हैं। हमारा जीवन गुलाबों का बगीचा हो, न्याय, दया और आशा के कार्य जो दुनिया को बदल दे। Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matter. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +918981223485.